हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो चलिए आज हम प्रश्न नंबर 2 लेके आए हैं। प्रश्नावली 3.1 का क्या कह रहा है। 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपए है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 46 रुपए है। तो एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य क्या होगा। तो इसको जो है एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य बताने के लिए किस विधि से, ग्राफी विधि से हल करेंगे। ठीक है, किस विधि से हल करेंगे, ग्राफी विधि से। तो आइए हल करते हैं। चलिए, तो माना माना पेंसिल, ठीक है, एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य। तो एक पेंसिल का मूल्य x रुपए है। कितना है, x रुपए। और एक कलम का मूल्य, एक कलम का मूल्य y रुपए है। y रुपए है। तब प्रश्नानुसार प्रश्नानुसार कितना पेंसिल कह रहा है, 5 पेंसिल और 7 कलम का मूल्य कितना है, 50 रुपए। तो 5 पेंसिल में x रुपए गुणा करेंगे तो 5x प्लस 7 कलम में y से गुणा करेंगे तो 7y बराबर कितने रुपए हो गया, 50 रुपए। कितना हो गया, 50 रुपए। और दूसरा समीकरण क्या बनेगा, 7 पेंसिल तथा 5 कलम। तो 7x प्लस 5y बराबर कितने रुपए का है, 46 रुपए। 46। तो अब इसमें से हम जो है x बराबर y बराबर लिखेंगे। क्या लिखेंगे, y बराबर। तो ये 5x उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 7y बराबर 50 माइनस 5x। अब दोस्तों y बराबर कितना निकल के आया, 50 माइनस 5x/7। इसमें से भी y बराबर निकाल लीजिए। 5y बराबर 46 माइनस 7x और y बराबर 46 माइनस 7x बटे में कितना, 5। ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार अब इसमें से हम x का मान इस प्रकार रखेंगे कि घटाने पर 7 से क्या हो, विभाजित हो जाए। घटाने पर 7 से विभाजित हो जाए। तो 2-3 मान लेंगे। ठीक है, 2-3 मान निकाल करके हल करेंगे, फिर उसके बाद ग्राफ में जो है रख करके पेंसिल और कलम का मूल्य निकाल लेंगे। तो आइए x का मान इस प्रकार रखेंगे कि 7 घटाने पर 7 से विभाजित हो जाए। तो x बराबर क्या लेंगे, x बराबर 0 लीजिए। ठीक है, x बराबर 0 जब लेंगे तो यहाँ रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा। 50 में से 0 गए 0, तो 50 बटे कितना आ जाएगा, 50/7। इसको जब भाग देंगे तो लगभग आ जाएगा y बराबर 7.1 आएगा। कितना आएगा, 7.1। ठीक है, पूर्ण रूप से कटेगा नहीं, फिर भी दशमलव में आ रहा है तो लिख लेंगे हम। अब जो है x बराबर कितने रख दे, x बराबर 3 रखेंगे। x बराबर कितना, यहाँ 3 रखिए तो 3×5 = 15। 50 में से 15 गए कितना आएगा, 35। अब 35 जो है कट जाएगा तो कितना, 7×5 = 35। तो y बराबर कितना आ गया, 5। इसी प्रकार इसमें आ जाइए, x बराबर 0 रखेंगे।
x बराबर क्या 0 रखेंगे तो y का मान कितना निकल के आएगा, ये 0 हो जाएगा, 46 में से 0 गए 0, तो 5 9 45 शेष बचे तो दशमलव के बाद 5 5 चौको 20, एक आएगा शेष। ठीक है, शेष कितना आएगा, एक आएगा, दशमलव के बाद 2 बार जाएगा, तो y का मान कितना निकल के आएगा 9.2। अब x बराबर यहाँ रखिए 3, तो y बराबर कितना 5 7 21, इससे घटेगा तो कितना आएगा 15, तो कितना आ जाएगा यहाँ y बराबर रखिए 7 3 21, 46 में से 21 गए तो 5 और 25। ठीक है, अब 5 से जब भाग देंगे तो 5 5 25, कितना आ गया y का मान 5 आया, y का मान कितना निकल के आया 5 निकल के आया। तो चलिए अब इसी को लेकर के यही तो पॉइंट लेकर के हम ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, और निकालना होगा तो और भी निकाल सकते हैं पॉइंट, पर हम यही 2 पॉइंट निकाल करके ग्राफ बनाते हैं। इसमें से देखिए, इसमें x बराबर 0 पर y बराबर कितना निकल के आया 7.1, तो x बराबर 0 ये है, y बराबर 7.1, 7 के ऊपर का ही होगा ये। ठीक है, तो ये पॉइंट जो हो जाएगा, ये पॉइंट क्या हो जाएगा 7.0 अब x बराबर 3 और y बराबर कितना 5, x पर जो है x पर 3 और y पर कितना 5, तो ये यहाँ आएगा इस पॉइंट। ठीक है, इसके सामने और इसके सामने जहाँ पर प्रतिच्छेद करेगा वही पॉइंट क्या हो जाएगा 3, 5। अब इसमें देखिए x बराबर 0 पर कितना आ रहा है y 9.2, तो 9.2 के लिए हमें जो है और ऊपर जाना पड़ेगा ये। ठीक, तो 8 और 9, तो ये 8 और 9, तो ये यहाँ पास कोई पॉइंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पास 9.2 और x पर 0। ठीक है, ये पॉइंट, तो ये पॉइंट 9 x पर 0 और 9.2। अब जो है x पर 3 और y पर क्या 5, x पर 3 और y पर 5 यही आ रहा है, तो इस पॉइंट को हम इस प्रकार मिला देंगे। ठीक है, कैसे मिलाएंगे, इसको जो है इस प्रकार जो है मिला देंगे और इस वाले से भी मिला देंगे। ठीक है, तो ये जिस पॉइंट पे कट कर रहा है वही पॉइंट हमारा क्या है, एक पेंसिल और एक कलम का मोल होगा। तो क्या लिखेंगे, लिख दीजिए, अतः एक पेंसिल, पेंसिल का मूल्य क्या माने थे x, एक पेंसिल का मूल्य कितने रुपए आ गया, x अक्ष पर क्या 3, तो 3 रुपए आ गया, कितने रुपए 3 रुपए। और एक कलम का मूल्य, कलम का मूल्य कितने रुपए आ गए, कितना निकल के आया है 5, y की जगह पे क्या है 5 रुपए आ गए। ठीक है, तो यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। तो अब इस प्रकार के सवाल अगर आ जाएंगे तो उम्मीद है कि इस प्रकार हल करके आप कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे।